जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। ये वीडियो आर्मी जीडी वालों के लिए यह तीसरा वीडियो मेरा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हारो मत, कभी नहीं हारो, किसी कीमत पे मत हारो। आज ना इस जॉब में नहीं होगा जॉब तो दूसरे जॉब में अवश्य होगा, पर हारना नहीं, किसी कीमत पे नहीं हारना दोस्त। क्योंकि अगर एक बार हार गए ना तो ज़िंदगी वहीं के वहीं परे रह जाओगे ज़िंदगी के मोड़ पे। इसलिए मेरा एक ही कहना है, अगर मन ना लगे वीडियो देखने में, कुछ कर लिया करो। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। मेरा एक ही कहना है, पर कुछ करो। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो कॉपी खोल के कुछ लिखेंगे, या फिर पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, कहीं होता है पेपर पढ़ लो। तो ये कथन तुम लोग को अच्छा नहीं लगता होगा, किसी को अच्छा नहीं लगता हो भाई, उससे हमको कोई फिक्र नहीं है। अच्छा नहीं लगता है, अच्छा कैसे लगेगा। अच्छा बात हमेशा लोगों को करवा लगता है। अच्छा बात किसी को कहोगे ना तो वो करवा ही लगेगा, किसी को भी। इसलिए स्वामी विवेकानंद का एक कथन याद है ना, कि उठो, चलो और तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल ना पा लो। तो उसी प्रकार हम लोग को भी एक बार किसी चीज़ के विषय में सोच ले तो उसको संघर्ष को, यानी कि उस संघर्ष के पीछे जितना भी मेहनत लगे उस संघर्ष को पूरा करना है, किसी भी कीमत पे करना है। तो चलो इसी स्वामी विवेकानंद के कथन से हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह मेरा थर्ड वीडियो है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से। ठीक है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्न्या से। अग्न्या से पेट में अवस्थित होती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी बार भाषाओं को मान्यता मिली मान्यता दी गई है, तो 22 मान्यता दी गई है। ठीक है, 22 बार मान्यता दी गई है। ठीक है। चीन की मुद्रा क्या है, युआन। ठीक है। अमेरिका का बताओ, अमेरिका का डॉलर। अमेरिका, ये उसके बाद कनाडा, ये सब में डॉलर चलता है। रूस में डॉलर चलता है। ठीक है। और फिर और सऊदी अरब का करेंसी का बताओ, वहाँ पे डॉलर नहीं चलता है, वहाँ पे दिनार चलता है, दिनार। ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, हेनरी डुनांट। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, हीमोग्लोबिन के कमी से एनीमिया, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, भारत कोकिला कौन कहलाती है, तो सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से किसे जानते हैं, तो सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार बनवाई थी। लाल किला किसने बनवाया था, जलालुद्दीन ने। ठीक है। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम ही कौटिल्य है, और कौटिल्य का 3 नाम था। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम उन्हीं का था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। विवेकानंद स्मारक क्या है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किधर है, भारत के दक्षिण तरफ, दक्षिण के अंतिम छोर में, केरल में है। ठीक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हो सकता है मैं कन्फ्यूजन भी हो सकता हूँ, पर मेरे हमको लगता है कि कन्याकुमारी दक्षिण तरफ ही होगा। ठीक है। दक्षेस, आप लोग देख लेना, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू, नेपाल में स्थित है काठमांडू। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं, तो 8। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं, तो 8। भारत भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्या है, मालवीय और भूटान,
और कितना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 8 सदस्य है। ठीक है, दक्षेश क्या हो गया, दक्षेश को हिंदी में क्या कहते हैं, सार्क। सार्क, दक्षेश का दूसरा नाम क्या है, सार्क। सार्क, इसको इंग्लिश में सार्क कहते हैं, हिंदी में दक्षेश कहते हैं। ठीक है, दक्षेश इसी को कहते हैं सार्क का सदस्य। सार्क का स्थान कहाँ है, तो काठमांडू में। और सार्क के कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य। कौन कौन, यही जो भारत से सटे हुए देश हैं उसी का नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तटरेखा, तटरेखा की लंबाई कितनी है, 75-16 किलोमीटर रहता है। ठीक है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो अभ्रक के लिए भारत। ठीक है, अभ्रक के लिए भारत प्रसिद्ध है। ठीक, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताओ। विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से अस्करवी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन डी की कमी से शरीर कमज़ोर हो जाता है उसमें, यानी कि विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाता है, ये बात समझो। विटामिन सी की कमी से अस्करवी। ठीक है, और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी। ठीक है, और एक बात बताओ, शरीर में कौन सा विटामिन नहीं बनता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। शरीर में कौन सा विटामिन नहीं मौजूद होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स, हड्डी कमज़ोर हो जाता है रिकेट्स में। ठीक है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, खून का थक्का अर्थात कह सकते हैं, अगर हाथ आपका कट गया, हाथ का किसी भाग में अगर मान के चलो किसी चीज़ से, चाकू से कट गया, तो वो खून जो है, समझो कि अगर विटामिन के का शरीर में भरपूर मात्रा है तो वो आप लोगों का खून बंद लेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, आज ये सेशन को जिसने देख लिया ना, समझो कि उसका जीडी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जीके का खास करके, जीके में यही सब लेवल का भाई क्वेश्चन रहता है। मैं खुद देखा हूँ पेपर को, मैंने खुद देखा और किसी से पूछा भी है, यही लेवल का क्वेश्चन रहता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन, ई की कमी से। इसलिए कहता है लड़कों में अधिकतम, लड़कों में जो है ना विटामिन ई का कमी अधिकतम, जो समझ जाओ जिस पुरुष को अगर बच्चे ना हो रहे हो तो उसमें मुख्य रूप से विटामिन ई का कमी पाई जाती है। विटामिन ई या ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वसा में यानी कि तेल में, तो ए और ई। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl। ठीक है, और हंसने वाली गैस N2O जिसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। धोवन सोडा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, धोवन सोडा का सूत्र होता है। ठीक है, और इसी में कह देंगे खाने वाला सोडा का सूत्र, तो NaHCO3। इसी को सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, इसी को खाने वाला सोडा कहते हैं। ठीक है, NaHCO3। धोवन सोडा तो वो हो गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, धोवन सोडा। पीतल जो है, पीतल किन दो चीज़ों का मिश्रण, पीतल जो पीतल तो किसका किसका मिश्रण है, तो तांबा और जास्ता का। ठीक है, पीतल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी। नेत्रदान में कौन सा भाग को दान कर सकते हैं, नेत्रदान में, तो कॉर्निया, कॉर्निया। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट नहीं होता, तो विटामिन B12 में। और क्या खाने से विटामिन B12 की प्राप्ति होती है, तो समझ जाओ कि जैसे कि वो बादाम नहीं होता मार्केट में, पिस्ता बादाम जिसको कहते हैं, पिस्ता बादाम, वो बादाम में होता है विटामिन B12।
अंजीर में भी विटामिन B12 होता है। इसका एक मछली जो होता है, मछली जो हम लोग सेवन करते हैं, मछली में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। ठीक है, विटामिन B12 ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है मछली में। ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हारो मत मेरे दोस्त, हारो मत, किसी कीमत पे हारो मत, समझे? कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। ठीक है, क्या ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिगो मैनोमीटर। ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिगो मैनोमीटर। ठीक है, कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम। परमानेंट मेमोरी होता है दिमागी वाला भाग, समझो। कंप्यूटर के दिमागी वाला भाग को रोम कहते हैं। ठीक है, उसमें रोम और रैम दोनों लगा हुआ रहता है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ए रहेगा, RAM रहेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम रहेगा तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी होता है, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, हारो मत, हम एक ही बात कहेंगे। तुम लोग सोचते हो कि सिर्फ दौड़ने से कुछ नहीं होता मेरे यार। दौड़ के साथ, फिजिकल के साथ साथ अगर आपका माइंड सेट भी अच्छा है, तब एक फौजी कहला सकते हो तुम लोग। ठीक है, किस अधिवेशन में, क्या कहते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों को विभाजित की गई थी? बताओ, की गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, दो दलों में विभाजित की गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने। ठीक है, राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अब बताओ, ये मुगल सम्राट किस वर्ष दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा था? तो बताओ, 1530 ईस्वी में दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, और 1530 में एक और हुआ था, बाबर की मृत्यु भी हुई थी 1530 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद बताएंगे तराइन का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तराइन का युद्ध। फिर चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध, ये सब सारा चीज़ बताएंगे दोस्त। ये जो है ईस्वी वाला 2014 से ये पूछ सकता है। देखो, ये प्रत्येक 2 साल के बाद होता है, यानी कि कप वाला जो है 2 साल होते रहता है। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो समझो कि 2014 में कब किया गया था? तो ब्राज़ील में। कहाँ किया गया था? ब्राज़ील में। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में। ठीक है, ये नहीं पूछेगा, ये विशेष रूप से ये नहीं पूछेगा। ये किस में पूछेगा? नेवी MR वालों के लिए ये महत्वपूर्ण में भी आएगा। अगर नेवी MR वाले मेरे वीडियो क्यों देखेंगे? मैं तो आर्मी GD से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दी गई थी? बताओ, अनुच्छेद 370, जो कि मोदी जी अब हटा दिए हैं। धारा 370 को मोदी जी हटा दिए हैं ना, धारा 370, इसको विशेष दर्जा प्राप्त है जम्मू कश्मीर को। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप बताओ, कमेंट में बताओ। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। सुबह सुबह तुम लोग फिजिकल कर लो, फिजिकल पे भी ध्यान दो, और शाम के टाइम में एक जीके का डोज होता है भाई, बस एक वीडियो देख लो, 10 वीडियो है ऐसा ऐसा, उसको पूरा कर लो, बस बात खत्म। हैदराबाद जो है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, मूसी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। और जनसंख्या के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चाइना। सेकंड देश अपना भारत। पर अब वो दुनिया में मत रहो, अब काहे कि नंबर 1 पे भारत आएगा जनसंख्या के मामले में, नंबर 1 पे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश कहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस, ठीक है, रूस। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संघीय क्षेत्र दरारा की है, दादरा और नागर हवेली, दादरा है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सा है? सिलवासा। दादर और नागर हवेली, सिलवासा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताओ, राजस्थान है, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अगर जो बच्चे बिहार से देख रहे हैं तो ये बात हमको बता दो, बिहार दिवस कब कब मनाया जाता है? बता दो। अरे बिहार के हो तो बिहार का नहीं पता है कि बिहार का कब मनाते हैं? चलो नेक्स्ट चलते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड, ठीक है। फूलों की घाटी के नाम से उत्तराखंड को जानते हैं, ठीक है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो जुबा, ठीक है, जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना पूछ लेगा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में, ठीक है, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। परंतु अब यह मोदी जी ने क्या कर दिया है, इसी को नीति आयोग बना दिया है। योजना आयोग को है नीति आयोग बना दिया है। कब बनाया? 2015 में, 2015 में नीति आयोग बना दिया इसी को, योजना आयोग को, मोदी जी ने, ठीक है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल, ठीक है। यानी कि कहते हैं अकबर के विषय में, अकबर पढ़ा लिखा हुआ इंसान नहीं था, ठीक है, इसलिए कहते हैं अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल, ठीक है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, ठीक है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। नेक्स्ट चलते हैं, अब थोड़ा फास्ट करते हैं सेशन को, तभी से बहुत। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो 24, ठीक है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। और सबसे बड़ी हड्डी का नाम पूछेगा तो फीमर, ठीक है, वो जांग की हड्डी होती है। और ये स्टेपिज जो है कान की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांग की हड्डी, ठीक है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 639 पेशियां। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 639, ठीक है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। और वही जो कहते हैं कि जिसका वो जो जब किसी का नापते हैं प्रेशर तो वो कितना mm का होना चाहिए? तो 120/80 का होना चाहिए, ठीक है। अगर वो है 120/80 तो समझ जाओ कि उसका धड़कन सही से धड़क रहा है। वो एक स्वस्थ व्यक्ति का धड़कन के नाप, यानी कि वो देखते हैं ना वो मशीन लगा के, उस अनुसार। जंग लगने से बचने के लिए, ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे में किस चीज़ की, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है? किस चीज़ का? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, पहली बात। उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। जस्ता का परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ठीक है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर है, पर यहाँ कहते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। ठीक है, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? असम का डिगबोई क्षेत्र। ये तो आप मैट्रिक में पढ़े होंगे। UNESCO यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार, ठीक है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए। ठीक है, यूनेस्को। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह। ठीक है, क्या? कुली कुतुब शाह। ठीक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929वें अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पारित किया गया। सुबह सुबह फिजिकल कौन शब्द देता है? कमेंट करो। फिजिकल के लिए दौड़ने कौन शब्द जाता है? कमेंट जरूर करना मेरे भाई, जो भी वीडियो देख रहे हो। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति तो दूध से। ठीक है, दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा था? चालू रेल इंजन पुराना फेयरी क्वीन। ठीक है, रेल का नाम है। भारत का आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26वें क्या क्या दिया हुआ? 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, चीनी आक्रमण कब किया गया था? 1962। नहीं, एक गाना सुने हो, निरहुआ का गाना है एगो, 62 के क्रांति नाम है अब्दुल हमीद के, वो राजा बाबू मूवी में ऐसा वो बताया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। देखो भाई, मैं बिहार से हूँ, इसलिए बिहारी स्टूडेंट को मैं मोटिवेट करता हूँ, हर एक जगह पे मोटिवेट करता हूँ। वो तो वीडियो तो कहीं के भी व्यक्ति बना देते हैं, यूपी के बना देते हैं, कहीं आंध्र प्रदेश के बना देते हैं। मैं बिहारी हूँ और बिहारी को सपोर्ट करूँगा भाई, जो कहना साफ बात। नेक्स्ट चलते हैं। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। या पूछ लेगा प्रथम मुस्लिम जो भारत पर कौन आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम, तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, दिखाई नहीं दिया, हाथ पर गया था दोस्त। ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल की। ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा कॉपर और टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? यानी कि उस शिकागो में वो कब गए थे? मुझे बार बार हिचकी आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। 1893 ईस्वी में। ठीक है, शिकागो में धर्म सम्मेलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून। इसी दिन क्या मनाते हैं हम लोग? योग दिवस के रूप में मनाते हैं बड़ा दिन को, योग दिवस। नेक्स्ट चलते हैं। अरे घबराते क्यों, धीरे धीरे सारा कुछ होता है। ठीक है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु की गई थी? ठीक है, लाठीचार्ज जो हुआ था उसमें किस के द्वारा, यानी कि किस नेता के द्वारा मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज जब वो कराया था साइमन कमीशन के द्वारा? यानी कि साइमन कमीशन के दौरान तो लाला लाजपत राय के द्वारा, यानी कि वो लाठी चार्ज करवाया गया था, तब ये लोग लाठी मारना चालू किया था। तो लाला लाजपत राय के द्वारा ये लोग आक्रोश में गया था। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ठीक है, और कहेगा कि ऋचाएँ कितनी है? 10,462।
ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछेगा उसमें ऋग्वेद से संबंधित। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में उत्पन्न होती है? तो छोटी आंत। ठीक है, पाचन प्रक्रिया छोटी आंत से समझ। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इसका नाम था पूरा। आनुवंशिकता का खोज मटर के पौधे से किया था। ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। ठीक है, प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। ठीक है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। ठीक है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े तो शहतूत के। ठीक है, शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। ठीक है, रेशम का कीड़ा शहतूत का पेड़। ठीक है, याद रखना। राजस्थान के खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतरी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र। अगर कहेगा सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह तो बुध। ठीक है, पृथ्वी के नज़दीक ग्रह कौन सा? तो शुक्र। मनुष्य की आँख में कितनी वस्तु मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण द्वारा। ठीक है, विकिरण द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने पता लगाया था। डीएनए के द्विगुणित यानी कि डीएनए के निर्माण में द्विगुणित वही जो होता है डीएनए, एक एक्स क्रोमोसोम रहता है और एक XY रहता है। जो पुरुषों में पाया जाता है XY और ये महिलाओं में पाया जाता है। तो वही बात ये बताया था। किसने खोजा था? वाटसन और क्रिक। ठीक है, तो यह सेशन कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में दिया गया है, जाके वहाँ से वॉच कर सकते हो। तो थैंक यू, जय हिंद।